बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अफ्तार के लिए स्पेशल। हम बनाएंगे एक पकौड़ा प्लेटर और इसमें हम बनाएंगे 4 टाइप्स के पकौड़े, और वो भी इतने इजी और इतने आसानी से। इसके लिए ये मैंने पालक के पत्ते लिए हैं दरमियाना साइज़ के, साफ़ सुथरे से। इसके साथ 2 बैंगन ले लिए, एक आलू लिया और एक मीडियम साइज़ की गोल प्याज लिए हैं। तो चलें अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा ये बेसन लिया है 2 कप, और इस बेसन में जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मेथी है, ये अजवाइन है, इसके साथ साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया है और सब्ज़ धनिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बेसन के अंदर शामिल कर देंगे वन बाय वन, और ये इतने इजी से इतने आसानी से आपके बन जाएंगे, झटपट से पकौड़े तैयार हो जाएंगे और डिफरेंट फ्लेवर्स में। और ये सारी चीज़ें अभी डाल ली हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर देंगे। इसमें 1/4 चम्मच डाला है हल्दी का, और इसके साथ ही जो है 1 स्पून जो डालेंगे वो डालेंगे सुरख मिर्च का पिसी हुई का, और आधा जो टेबल स्पून है, हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी पेस्ट बनाते जाएंगे। तो आपने इस लेवल की जो पेस्ट बनानी है, और इस पेस्ट में अभी हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, उससे इसका टेस्ट और ज़रा बढ़ जाएगा। और ये देखिए इस तरह की पेस्ट हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, बहुत पतली भी नहीं बनाएंगे। ये सबसे पहले इस पेस्ट को हम बनाकर एक साइड पे रख देते हैं। और अभी हम आते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो वेजिटेबल्स में जो है हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि पालक को ले लेते हैं। तो ये पालक के साफ़ सुथरे से पत्ते थे, इनको मैंने लिया। ये इसकी लंबी लंबी जो डंडियाँ हैं ये काट देंगे, थोड़ी सी डंडी साथ रखेंगे। तो ये दरमियाना साइज़ के मैंने पत्ते लिए हैं, ना ये बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं। इसी तरह के आपने साफ़ सुथरे से पत्ते ले लेने हैं, और इनको मैंने पहले से वॉश करके रख लिया है। तो अभी इसकी जो लंबी लंबी जो डंडियाँ हैं वो सारी काट लेनी है। काट के ये सारे पत्ते रेडी करके रख लेने हैं। चलिए अब पोटैटो की यानी आलू की बारी आ जाती है। और आलू को भी मैंने जो है वॉश करते हुए ऐसे ऐसे छुरी फेर के अच्छी तरह वॉश कर लिया था। तो अभी इसका छिलका भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको ऐसे गोल गोल जो है ना हमने काट लेना है। गुलाई में इसके जो है ना ये बना लेने हैं, एक किस्म के चिप्स टाइप हमने इसके काट लेने हैं ये गोल। ये देखिए, ये ना ही हमने बहुत मोटे काटने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करने हैं। और अभी ये दरमियाना साइज़ की एक प्याज ली थी, ये भी गोल शेप की ली थी। इसको भी राउंड राउंड काट लेना है। और ये प्याज जो है इसको भी बहुत बारीक नहीं काटना और बहुत मोटा भी नहीं काटना, दरमियाना ही हम काटेंगे। तो ये देखिए ये सारी हो गई है। अभी हम इसके जो है ना राउंड अलहदा कर लेंगे। ये सारे राउंड ऐसे आपने सारी प्याज के ऐसे जो है ना वो अलहदा कर लेने हैं। तो ये सारे आपने पकड़ के इसके आहिस्ता आहिस्ता ये सबके जो है ना ये मूव करके ये हमने इसको प्याज को भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी प्याज भी रेडी आ गई है हो गया। तो अभी ये हमारी बैंगन की बारी आ गया। तो बैंगन का ये सबसे पहले ये मैं ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको लंबाई में हम इसके 3 से 4 जो है ना वो स्लाइसेस कर लेंगे लंबाई के रूप। वो काटने के बाद जो है ना फिर हम इसको जो है ना इसके बनाएंगे, हम फ्राइज़ की शेप में इसको काटेंगे। ये ऐसे आपने बारीक बारीक जो है ना इसको मैंने 5 से 6 स्लाइसेस में, और अभी ये इसको ऐसे फ्राइज़ की शेप में इसको ऐसे काट लेना है लंबाई में। तो ये बैंगन के फ्राइज़ हमने तैयार कर लेने हैं। और ऐसा है कि ये बैंगन जो है ना इनको काटने के बाद जो है ना इसका कलर चेंज हो जाता है फ़ौरन ही, तो इसको हमें पानी में डाल के रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बैंगन के फ्राइज़ काट के इनको पानी में डाल कर रख दिया है। तो अभी ये हमारी सारी की सारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं, पालक भी, आलू, प्याज और बैंगन। तो इनको हम साइड पे रख देते हैं। और फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल ले लिया है, कढ़ाई के अंदर इसको डाल लिया और फ्लेम ऑन कर दिया। और अभी हम इसको जो है ना गर्म होने का वेट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना इसको गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसको नॉर्मल सा गर्म करने के बाद आप इसके अंदर हम सबसे पहले बैंगन की बारी आ जाती है। तो बैंगन के फ्राइज़ उठाएंगे, ऐसे इसको डिप करते जाएंगे बेसन में और इसमें डालते जाएंगे। ऐसे ही सारे फ्राइज़ जो है ये इसमें डिप करने के बाद इसमें डाल दिए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे बैंगन के फ्राइज़ जो है ये रेडी हो गए हैं। और इनको जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसको जो है ना इधर से रिमूव कर लेंगे, यानी कि हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हम
निकाल लेंगे। और इसके बाद इसी ऑयल में ही अब हमारे प्याज के जो है पकौड़े उनकी बारी आ जाती है। तो ये प्याज के जो हमने गोल लच्छे थे उसको लहरा किया था, इसको भी ऐसे आपने उसमें डिप करना है बेसन में डिप करने के बाद इसको भी हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो ये हमारी प्याज की बैंगल्स समझ लें, ये प्याज के लच्छे, ये गोल गोल प्याज के फ्राइज़ भी बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। ये भी रेडी हो गए हैं, इसको भी गोल्डन ब्राउन करके मैंने रिमूव कर लिया। और इसके बाद ऐसे ही आलूओं की बारी आ जाएगी। तो ये आलू जो हैं इसको भी इस मिक्सचर में डिप करेंगे, डिप करने के बाद इसको भी ऑयल में डालते जाएंगे। तो इसी तरह ही सारे आलू जो है ना इनको कोटिंग करने के बाद इसमें डाल लेंगे। बहुत मज़े की, बहुत स्पाइसी, बहुत क्रिस्पी से ये हमारे आलू जो है ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन किया। और ब्राउन करने के बाद अभी हम ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, तो अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं, इनको भी चाल लेते हैं। और ये निकालने के बाद अब पालक की बारी आ गई है। तो अभी ऐसा ही जैसे बाकी सारी चीज़ें डिप की हैं, इसी तरह ही बेसन के मिक्सचर में पालक के पत्ते को भी डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको जो है ना इसमें हम ऑयल में रखते जाएंगे। ये भी बहुत क्रिस्पी से और बहुत मज़े के हमारे पकौड़े बनते हैं। पालक के पत्तों वाले भी बहुत मज़े के लगते हैं, आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे जो है ना 4 टाइप के पकौड़ास जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। इनको भी मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद जो है अब ऐसा करते हैं कि इनका प्लेटर तैयार करते हैं। ये हमारे पास 4 किस्म के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो प्लेटर के लिए मैंने एक जो ट्रे ले लिया और ट्रे के अंदर मैंने डेकोरेशन के लिए एक रख दिया है पालक का पत्ता, थोड़े से रख दिए हैं मैंने धनिया के पत्ते। तो इसके अंदर आप सोचते हैं कि डेकोरेशन कैसे करनी है, तो एक साइड पे जो है मैं लगा दूँगी ये पालक के पत्ते। तो ये पालक के पत्ते लगाने के साथ ही जो है इसके साथ ही आगे मैं आलू के जो है कटलेट्स हैं वो उनको रख लूँगी, या आलू के पकौड़े हैं उनको रखने के बाद एक साइड पे ये बैंगन के फ्राइज़ हैं इनको रख दिया। और अभी हम रखेंगे प्याज के लच्छे और प्याज के गोल गोल से हमारे पकौड़े, ये भी बहुत मज़े के, बहुत स्पाइसी से, बहुत मज़े का ये हमारा प्लेटर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।